गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। आज ही हमारी वीडियो कई दिन के बाद आ रही है क्योंकि व्यस्तता के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पाई। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं, अर्थात पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब बिना टाइम को स्पेंड किए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और डियर स्टूडेंट आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, लास्ट तक वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही बनाई जा रही है। अगर आप इसमें कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन स्किप करते हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको नुकसान हो जाए। ये बहुत छोटी छोटी वीडियो में एक एक घंटे की चीज आपको मिल जाती है। आप वीडियो को इस वजह से बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो, चुंबकीय फ्लक्स लिखाने से पहले सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। काल्पनिक पृष्ठ का मतलब होता है कि हमने केवल कल्पना करी है, उस पृष्ठ को हमने देखा नहीं है। काल्पनिक पृष्ठ लिया, इससे हमारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। सारी की सारी लाइनें क्या गुजर रही हैं, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। इन सब की माप को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या बी, और ये पूरे का क्षेत्रफल ए है। एक छोटा सा भाग ले लेंगे तो उसका डी ए हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। सही है डियर स्टूडेंट, कि चुंबकीय क्षेत्र में जो भी हमारा काल्पनिक बंद पृष्ठ होगा उससे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उन सब की माप को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन में और वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही शब्द का चेंजिंग है। उसमें क्या था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की माप है। ये बहुत ही आसान परिभाषा आपको दी जा रही है। अगर ये भी आपके याद नहीं रहती है तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरी परिभाषा भी इसकी लिखाता हूं। सेकंड डेफिनेशन लिखाने के लिए मैं इसमें डियर स्टूडेंट एक छोटा सा सरफेस ड्रा कर देता हूं। इसका पूरे का क्षेत्रफल डी ए मान लिया, और जब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र ई की बी की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। यहां लिखेंगे किसी
काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का अदिश गुणनफल क्या है? देखो ये तो हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स। ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और ये आ जाएगा क्षेत्रफल अवयव। का कैसा गुणनफल? अदिश। यहां से परिभाषा सीधी सीधी बन सकती है हमारी डियर स्टूडेंट कि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव के कैसे गुणनफल को? अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, हम एक छोटे से अवयव के लिए ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा एक छोटा सा होगा, चुंबकीय फ्लक्स, और ये चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, और ये हमारा आ गया क्षेत्रफल अवयव। यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इसे स्क्रीनशॉट लो आप, हम इसे रफ पढ़ देते हैं। अगर बात हम संपूर्ण पृष्ठ की करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा d5v, यहां भी हमारा इंटीग्रेशन लग जाएगा v डॉट डी। इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट फाई ई, और इसे आप जानते ही हो कि किसके अकॉर्डिंग खोल देंगे। यहां लिख लेते हैं बेटा वी नो दैट, और वी नो दैट क्या हो जाएगा हमारा? कहीं ए डॉट बी लिखा हो तो उसे लिख देते हैं हम ए बी कॉस थीटा, काय के अकॉर्डिंग? ए बी कॉस थीटा के। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि वेक्टर हट जाएंगे और कॉस थीटा हमारा लग जाएगा, तो ये आएगा वी डी ए कॉस ऑफ थीटा। या इंटीग्रेशन किसके आगे लगता है? जिसके आगे डी लगा होता है। फाई वी बराबर ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा v कॉस थीटा समाकलन यानी इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी से डिफरेंशियल हमारा कैंसिल आउट, 5v इक्वल टू वी ए कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा काय का सूत्र आ गया? चुंबकीय फ्लक्स का। अब इसके बाद में हम चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमा भी निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या? हाँ देखो दोबारा दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दे संपूर्ण पृष्ठ के। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब छोटे छोटे अवयवों का योग। योग के लिए क्या लगाते हैं? समाकलन। समाकलन से इंटीग्रल कैंसिल, ए डॉट बी बराबर आ गया ए बी कॉस थीटा, डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैंसिल। उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमा और निकालते हैं। यह लिखोगे चुंबकीय फ्लक्स
का मात्रक। क्या हो जाएगा मात्रक? ये आपको बता ही रखा है हमने कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार भी एक लंबाई है, कर्ण भी एक लंबाई है, और दोनों के मात्रक हमारे मीटर होते हैं, इसलिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकालते हैं। आपने पढ़ा है फाई वी बराबर क्या होगा? वी ए कॉस ऑफ थीटा, cos थीटा को कैंसिल कर दोगे। फाई वी क्या है हमारा डियर स्टूडेंट? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मल्टीप्लाई क्षेत्रफल का मात्रक। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको नहीं पता तो कोई डजंट मैटर, आपने F बराबर विल साइन थीटा तो पढ़ा है, विल निकाल लो यहां से v, ये गुणा की चीज बेटे में आई एल। तो F क्या है? न्यूटन। I क्या है? वैद्युत धारा एम्पियर। L क्या है? मीटर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और क्षेत्रफल का क्या जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल। उसके बाद में हमारा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। काय की यूनिट आ गई बेटा हमारी? चुंबकीय फ्लक्स की। अब हमारे एग्जाम के मात्र ये मान के चलो कि सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, और आप पूरा फोकस पढ़ाई पे लगा दो। तो ये भाई जितना भी टाइम मिला वो अपनी पढ़ाई को दें। अब यहां जो है इसकी विमा और निकालते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की विमा ये कई बार बता चुके हैं कि उसी क्वांटिटी की विमा होती है जिसका मात्रक होता है। जिसका कोई मात्रक नहीं है उसकी कोई विमा भी नहीं है। अब अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स की विमा, चुंबकीय फ्लक्स की विमा ये क्या है? न्यूटन। काय का मात्रक है? बल का। और बल की विमा क्या होती है? ml t की पावर -2। मीटर लंबाई की यानी l, और नीचे वैद्युत धारा की A। तो ये हो जाएगा हमारा m l, 1 और 1 2, t की पावर -2, a की पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगी। ये काय की विमा आ गई हमारी? चुंबकीय फ्लक्स की विमा। चुंबकीय फ्लक्स की विमा। अब चुंबकीय फ्लक्स की हमारी 2 कंडीशन बन जाएंगी। उसको आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं। अगर आपने वैद्युत फ्लक्स वाली विमा वो डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो उसे एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, क्योंकि लिखने नहीं आता है, सिर्फ उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए जरूरी होता है। आप देखो यहां क्या है, हमने पढ़ा फाई वी बराबर क्या है? बी ए कॉस थीटा। अगर हम बात करें कि फाई वी मैक्सिमम कब होगा? फाई वी मैक्सिमम जब होगा जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस में मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होती है? 1, और कॉस में 1 कितने पर मिलता है? 0 पर। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, तो यहां तब क्या हो जाएगा? फाई वी मैक्सिमम हो जाएगा, और बी ए cos 0, और cos 0 का मान क्या जाएगा? फाई वी मैक्सिमम इक्वल टू वी ए। अगर आपसे इंटीग्रेशन में यानी न्यूमेरिकल में ये मालूम करता है
कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू निकालो, तो आपको उस समय कुछ नहीं करना है, फाइव ई बराबर बी सूत्र लगा देना है। और अगर डियर स्टूडेंट वो आपसे मिनिमम पूछता है तो मिनिमम हमें पता है 0 होती है। थीटा की वैल्यू 90 लगा दो, जैसे ही 90 लगाओगे आप 5 ही मिनिमम आ जाएगा, और मिनिमम आएगा तो ये क्या जाएगा वी ए कॉस 90, और कॉस 90 कितने की वैल्यू क्या होती है 0, सब कुछ क्या जाएगा 0। ये मैंने अच्छे से वैद्युत फ्लक्स जब कराया है तो उसमें आपको अच्छे से समझाया है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी वीडियो देख लें। और डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर पर न्यू व्यूवर्स हैं तो खुद तो सब्सक्राइब करोगे ही, आप अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवा दें। और अब एग्जाम तक कभी ब्रेक नहीं होगा, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।